गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिफ्थ चैप्टर तक जो है आपका कंप्लीट हो गया है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। सो आज अपना सिक्स चैप्टर चल रहा है, इसका नाम है भक्तराज ध्रुव। ध्रुव के बारे में तो वैसे सभी ने सुना है और हम ध्रुव तारा, जो एक तारा है ध्रुव नाम का, उसको भी जानते हैं कि वो आकाश में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव तारा है। सो आज जो है हम एक स्टोरी पढ़ेंगे भक्तराज ध्रुव की। ध्रुव जो है एक 5 वर्ष का जो है बालक था जिसने तपस्या और भक्ति करके जो है भारत के इतिहास में ध्रुव तारे के समान जो है एक ओहदा प्राप्त किया। ठीक है, पद प्राप्त किया, मतलब डेजिग्नेशन पाई। उनकी कहानी है कि प्राचीन काल में क्या होता है, एक राजा होता है उत्तानपाद, जो उसकी दो रानियां होती हैं। एक का नाम होता है सुनीति और एक का नाम होता है सुरुचि। छोटी रानी जो है उसका नाम होता है सुरुचि, जो कि राजा को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। राजा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी कही हर एक बात को जो है वो पत्थर की लकीर मान के उस पर आचरण करता है राजा वो। और जो है बात ये है कि जो सुरुचि होती है छोटी रानी, वो बहुत ही क्रोधित स्वभाव की होती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। लेकिन उसके अपोजिट जो बड़ी बड़ी रानी बहुत शांत और गंभीर स्वभाव की होती है, सीरियस नेचर की होती है। लेकिन क्या बोलते हैं, जो छोटी रानी है उसका जो बहुत गुस्सैल स्वभाव है, उसके कारण जो है राजा जो उसकी कोई भी बात नहीं टालता है और उसको बिना आर्गूमेंट किए जो है उसकी हर एक बात मानता है। मतलब साहस ही नहीं करता कि उसकी बात को टाला जाए। और सुरुचि जो है छोटी रानी होती है, आपको पता है कि बड़ी रानी पटरानी होती है, मेन रानी। लेकिन वहाँ पे क्या उल्टा होता है कि छोटी रानी जो है वो छोटी होते हुए भी पटरानी जो है बनी होती है वहाँ पे। और क्या होता है कि जो राजा का जितना भी राज्य का कार्य है, उसका ड्यूटीज़ हैं, उन सब को वो ही देखती है। और दोनों रानियों को क्या है, एक एक पुत्र होता है। जो बड़ी रानी होती है सुनीति, उनके पुत्र होते हैं ध्रुव। और सुरुचि का पुत्र क्या होता है, उनके पुत्र का नाम होता है उत्तम। सो सुरुचि का जो है जो स्वभाव होता है तो अग्रेसिव, उसके कारण राजा कुछ नहीं बोलता। इसलिए सुरुचि उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वो क्या करते हैं कि वो अपने जो है सुनीति है उसका जो है, अगर सुरुचि तिरस्कार करती है तो राजा तब भी कुछ नहीं बोलता है और उसके पुत्र को भी मतलब वो प्यार नहीं करता है। उसके अपोजिट क्या करता है, सुरुचि चाहती है कि अगर क्या बोलते हैं, वैसे तो बाई रूल क्या होता है कि जो बड़ी रानी होती है या बड़ा पुत्र, बड़ी रानी पटरानी होती है, बड़ा पुत्र क्या होता है वहाँ का उत्तराधिकारी होता है राजा का। लेकिन सुरुचि ये बात जानती है कि अगर सुनीति और उसका बेटा महल में रहते हैं तो क्या है, प्रजा उनको नोटिस करेगी, बोलेगी, या प्रजा को ये लगेगा कि बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। इसलिए वो इसलिए क्या करते हैं, उनको वो महल में नहीं रहने दिया जाता है सुनीति और उसके बेटे ध्रुव को। इसलिए वो एक साधारण शहर के बाहर, मतलब उस नगर के बाहर जो है साधारण रूप से साधारण लोगों के बीच रहते हैं। मतलब वो एक राजसी जो एक ठाठ बाट से नहीं रहते हैं, वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो है ध्रुव जो है खेलते खेलते जो राजमहल में आ गया और उसने वहाँ पे देखा कि जो उत्तम जो है वो अपने पिता की गोदी में बैठा हुआ है। इसलिए ध्रुव भी सिंहासन के नज़दीक जाता है और कहता है कि अ, पिताजी आप मुझे भी अपनी गोदी में बैठा लीजिए। तो इस पर जो है सुरुचि बहुत क्रोधित हो जाती है और वो कहती है कि तू बोल क्या रहा है, तू तू तेरे ऐसे कर्म नहीं है। अगर तू उस अभागी के जो है गर्भ से पैदा हुआ है, अगर तू जा और भगवान से प्रार्थना कर कि अगर तेरे को इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो अगले जन्म तू मेरी कोख से पैदा हो। तो यह सारा जो सीन चल रहा था, इसको सुनकर जो है ध्रुव बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पिता की तरफ देखने लगा। लेकिन पिता ने जो है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। तो इस पे वो बहुत दुखी होगा और चला गया वापस जो है अपनी माँ के पास।
लेकिन जब वो माँ के पास पहुंचा तो माँ के पास पहुंचा तो ये सारी बात जो है एक दासी ने सुनी थी, और उसने दासी ने जो है सुनीति को ये सारी बात बता दी। तो इस पर सुनीति ने क्या किया, बिल्कुल शांत होकर जो है अपने पुत्र को समझाया कि हम जो है कि तू मेरे जैसी अभागिन की गोद से पैदा हुआ है, इसलिए जो है तेरा ऐसा तिरस्कार हुआ। लेकिन इस पर उसने सुनीति ने अपने पुत्र को बोला कि अब जो है भगवान ही हमारी इस हालत को सुधार सकते हैं, हमें सिर्फ उनके शरण में ही जाना चाहिए जो हमारी कठिनाइयों को दूर करेंगे। और ये बात सुनकर जो है ध्रुव के जो दिल की गहराई में जाके ये बात लगी, और उसने क्या किया, अपने 5 साल की उम्र में ही घर छोड़कर जो है जंगल के रास्ते जो है तपस्या करने चल पड़ा परमात्मा की शरण में। लेकिन रास्ते में उसको क्या हुआ, नारद मुनि मिल गए, और नारद मुनि उसको पूछते हैं कहाँ जा, तो उसने बताया ऐसा ऐसा बात बात है। तो लेकिन नारद ने बोला कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हजारों वर्षों तपस्या करने के बाद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, कई कई जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं, और तुम तो एक साधारण बालक हो, छोटे से बालक हो। लेकिन ध्रुव ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया हुआ था, तो उसका दृढ़ निश्चय देखकर नारद मुनि भी चकित रह गए, और उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया, और वो क्या करता है, ध्रुव जो है जंगल की ओर चला जाता है। तो एक दिन जो है जंगल की ओर चला जाता है, नारद ऋषि को ये कहते हुए कि गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। तो नारद के जो है मार्गदर्शन के बाद जब ध्रुव जो है जंगल की ओर चले जाते हैं और घोर तपस्या आरंभ कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन नारद जो है राजमहल में जाते हैं, और महाराज उत्तानपाद की को बताते हैं, नहीं, महाराज उत्तानपाद जो है उस टाइम तक क्या होता है, उनकी आंखें भी खुल जाती है कि उनका पुत्र जो है तपस्या के लिए जंगल में चला गया है, घर से चला गया। उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिलता नहीं है, और इस बात पे जो है वो महाराज पछता रहे होते हैं। लेकिन जो है नारद मुनि उनको कहते हैं कि आपके गलतियों का ये परिणाम है, लेकिन इसका जो है फल अच्छा मिलेगा, और आपका पुत्र जो है देवताओं में मान्य होगा, मतलब उसको भी देवताओं के जैसा पूजा जाएगा। तो आप अपनी जो है पत्नी सुनीति को भी राजमहल में ले आइए। इसके यहाँ सुनकर राजा ने सेम वैसा ही किया, और वो क्या करते हैं कि अपनी जो रानी को जो है सम्मान पूर्वक जो है राजमहल में ले आते हैं। और जब बाद में जो है ध्रुव प्रत्येक अपनी जो है तपस्या करके लौटते हैं, तो उनको भी राजा जो है बड़े हाथी पे बैठा के गाजे बाजे के साथ पूरे जो है नगर का जो है एक चक्कर लगाते हैं, मतलब उनके सम्मान में उनको सुसज्जित जैसे एक पूरे हाथी पे एक उसको क्या बोलेंगे हम, शोभा यात्रा टाइप में वो निकालते हैं। उसके बाद उनको पूरे आदर के साथ जो है महल में लेके आते हैं। और महाराज क्या करते हैं, बाद में जो है ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी बना के खुद स्वयं जो है वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। और उनका छोटा भाई जो है एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया होता है उत्तम, और वो वहाँ पे मारा जाता है। और इसी दुख के कारण जो उसकी माता होती है ना, सुरुचि, और सुरुचि जो हैं वो एक आग लगे हुए जंगल में चली जाती हैं, और वो खुद को ख़त्म कर लेती हैं। और उसके बाद जो है बाद में जब ध्रुव राजा वहाँ के बनते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक एक बहुत न्यायपूर्वक तरीके से अपने राज्य को चलाते हैं, मतलब जहाँ पे किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती है। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो अपने पुत्र को जो है अपना राज्य देकर जो है बद्रिकाश्रम चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। और अपनी जो उनकी अटल प्रतिज्ञा है, मतलब इन्होंने एक बात जो ठान ली, उसको लेके ही लोग ऐसा कहते हैं कि जो है एक आकाश में एक तारा स्थित है, जिसका नाम भी उनके नाम पे ध्रुव तारा पड़ा है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो है स्टोरी प्रॉपरली रीड करनी है, इस स्टोरी को समझना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।